दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आज आपके सामने इन्वायरमेंट के बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूं। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन है जो आपको समझना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको ये समझना है। चलिए, लेकिन अगर अभी तक हमारे चैनल पावर स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। आपके कि वर्तमान समय में आपका कि उत्तराखंड में एक चमोली ज़िला है, वहाँ से शुरू हुई थी। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक था, अर्थात कि चिपको आंदोलन की शुरुआत आपके 1973 में 1973 में हुई थी, ये आप जानते हैं। और इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता जिनका हाल ही में डेथ हुई है, बहुगुणा जी इसके प्रणेता हैं। और जो आपका चंडी प्रसाद है, तो चंडी प्रसाद इसके संस्थापकों में से हैं। लेकिन जब प्रणेता के बारे में बात आएगी तो वहाँ पे हम लोग की बहुगुणा पे ही टिक करेंगे। अब देखिए, संस्थापक का मतलब होता है किसी चीज़ की आधारशिला रख देना, लेकिन जो प्रणेता होता है, प्रणेता का मतलब होता है कि उस मोमेंट को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? प्रणेता कहा जाता है। इस आधार पे क्या है कि बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हुए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से है कि बाघ परियोजना से है, घड़ियाल परियोजना से है या पादप प्रजनन से है। तो इसमें क्या है? चिपको आंदोलन पेड़ों के लिए हुआ था। इसमें कौन सही है? आपका ये वाला आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ये आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देखिए कि अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये है। फिर इसको देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया कि अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? देखिए, वन को आप काट सकते हैं, घास के मैदान में परिवर्तन कर सकते हैं, रेगिस्तान में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन समुद्र में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि समुद्री सबसे ज़्यादा मतलब कि स्टेबल इकोसिस्टम होता है। ये आपका कौन सही है? आपका डी वाला ऑप्शन ये सही है। तो डी वाले ऑप्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। फिर चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो इसमें देखिए वही क्वेश्चन ये अलग तरीके से कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। तो मरुस्थल, रेगिस्तान को आप चेंज कर सकते हैं, पर्वतों को काट सकते हैं, महासागर है, वन को भी काट सकते हैं, लेकिन महासागर में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए महासागर इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। इकोटाइप है, इक्ड है, इकोस्फेयर है, इकोटोन है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है। देखिए, अगर आप इसमें क्या होता है कि जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं तो दोनों समुदाय जहाँ पर आपस में आकर मिलते हैं उस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है या संक्रांति क्षेत्र कहते हैं। उसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे या ट्रांजिशन, जैसे आप देखते हैं कि ट्रांजिशन लेवल के बारे में बात होती है। तो जो ट्रांजिशन लेवल के आपके बारे में बात किया गया कि जो दोनों जहाँ पर कि जिस अवस्था में दोनों की एक करैक्टर मिलते हैं उसी को ट्रांजिशन अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका ए समुदाय है और बी समुदाय, दोनों आपस में मिल रहे हैं। जहाँ पे मिलेंगे दोनों को जो ओवरलैप करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आपका ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका ये सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए समझना है।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। कहने का मतलब कौन हमारे मित्र नहीं है, या ये क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कौन पारिस्थितिकी शत्रु है। तो आप जानते हैं कि नीम बेहतर चीज़ें होती हैं, पीपल भी अच्छी चीज़ें हमारे लिए हैं, बबूल भी क्या है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करता है। लेकिन जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस हमेशा इकोसिस्टम के लिए वो बेहतर नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे इकोसिस्टम को हम ग्रो कराते हैं, उसको प्लांटेड करते हैं, लगाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है और रेस्पिरेशन श्वसन के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो जहाँ पे इसका ग्रोथ होती है तो वो पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो ये आपके लिए 5 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप इस तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके, धन्यवाद।